से पढ़ूंगा, मेरे साथ दोहराएंगे तेज आवाज में। भजन संहिता 130 और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि प्रभु की ओर से हमें विश्रांति मिलेगी। हालेलुया, एक गहरे विश्राम में हम प्रवेश करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी के दिनों में परमेश्वर ने मेरे से कहा कि मेरे लोगों को शांति दे और शांति ही दे, यरूशलेम से शांति की बातें कहे। और प्रभु ने कहा कि उनसे कहे कि उनका अधर्म उनकी तरफ से अंगीकार किया गया और जो दंड उन्हें यहोवा की ओर से मिलना था वो दुगना पा चुके हैं। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं कि प्रभु की ओर से एक विश्रांति आ रही है। हालेलुया, शांति हमारी तरफ आ रही है। और प्रभु का वचन कहता है कि जितना दंड यहोवा की ओर से मिलना था वो दुगना पा चुके। आप कहेंगे हमने कहाँ दंड पाया? मेरे भाई आप सोच के देखिए, प्रभु के सम्मुख से 1 मिनट निकल जाना वो दंड से कम नहीं है। सही बता रहा हूं, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होना एक सबसे बड़ा दंड है। याद रखिएगा, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं वो सबसे बड़ा दंड गिना जाता है। आप देखिए उठाकर उत्पत्ति में लिखा है, जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो एक वाटिका में उन्हें रखा गया था और उन्हें उपस्थिति में से जाना पड़ा। उन्हें परमेश्वर ने वाटिका में से निकाल दिया और बाइबल बताती है श्राप के नीचे जीने लगे। और वहां पे लिखा है आदम जिसे कभी पसीना नहीं आता था, अब वो अपने खून पसीने की कमाई खाता और ये भूमि कभी भी उसको पूरी उपज नहीं देती थी। आप पहचानिए, जो लोग प्रभु की उपस्थिति से निकल जाते हैं वो अपने खून पसीने की कमाई खाते हैं और वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी भी भूमि उनको पूरी उपज नहीं देती, पूरा फायदा अपने घर में नहीं लेके आ पाते। क्या ये दंड वाली बात नहीं है? हवा के लिए लिखा है, हवा के लिए लिखा है कि उसे भी एक दंड मिला और वो बच्चा जो पहले उसको पीड़ा नहीं होती बच्चा जन्मने में, अब जब उसको बच्चा हुआ तो उसको बड़े दर्द के साथ बच्चा होना। बाइबल बताती है स्त्रियों का उद्धार बच्चा जन्मने के द्वारा हो। हालेलुया। बाइबल बताती है स्त्री को ये ऐसा दर्द मिला जबकि वो दंड नहीं मिलना था। और मैंने ऐसी पास्टरों की गवाही सुनी है जो परमेश्वर के साथ इतने ईमानदार थे, जो पति पत्नी, और जब उसकी पत्नी को लेके जाया गया बच्चा होने के लिए, तो वो ऊपर कमरे में प्रार्थना कर रहा था और जब उसको बच्चा हुआ डॉक्टर देख के हैरान थे। 2 बच्चे हैं उसके और उसको कुछ पीड़ा नहीं हुई, उसकी पत्नी को बिना दर्द के उसको बच्चे हुए, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, कुछ नहीं, नॉर्मल डिलीवरी बिना दर्द के। हालेलुया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर दंड हटा सकता है हमारे ऊपर से। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए परमेश्वर की उपस्थिति से निकल जाना ही सबसे बड़ा दंड है ना। सांप को भी हम जानते हैं, उसको भी सजा मिलेगी, ये स्त्री का वंश तुझे अपने पैरों से कुचलेगा, तू उसकी एड़ी के नीचे कुचला, तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तुझे अपने पैरों से क्या करेगा? कुचल, तेरे फल को कुचल देगा। हालेलुया। 21 दिन के पहले ही दिन जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना से उठे, प्रभु ने मेरे को एक दर्शन दिखाया। सोने की खोपड़ी जब अगले दिन उठा, प्रभु ने मुझे दिखाया सांप के मुंह को कुचल दिया। हालेलुया। आप विश्रांति में वापस आइए। हालेलुया। आपके जीवन का सांप कुचल दिया गया है। हालेलुया। आपके जीवन में कुछ श्राप नहीं रहा है, आप वापस आ जाइए। हालेलुया। आप आदम और हव्वा के उस श्राप के नीचे मत रहिए, आपको परमेश्वर वापस बुला रहा है। हालेलुया। याद रखिए परमेश्वर की उपस्थिति से निकल जाना है। हालेलुया। एक सबसे बड़ा दंड है। हम सोच रहे हैं कोई दंड मिलेगा, हम कई बार परमेश्वर को हालेलुया वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं, और हम सोच रहे हैं अब तो हमें दंड मिलेगा ही, कोई बात नहीं और कर लेते हैं। आ जाए ऐसा बनते एक पाप हुआ, शैतान कहता आपको भैया तो दंड मिलेगा ही और कर लेते, लेकिन ये गलत है, ये शैतान का है। अगर आपसे दंड हुआ, आपसे अपराध हुआ, प्रभु के दूर नहीं जाए, प्रभु के निकट आए। कहता है तेरे अपराध चाहे बैगनी कलर के क्यों ना हो, मैं उन्हें गिनाई क्या करूँगा।
श्वेत व्हाइट वस्त्र देने के लिए वो आया है। आज शैतान के मुंह से निकल के आ जाए, हालेलुया, उसके कुचले हुए मुंह से निकल के आ जाए, एक दूसरे को बोले आज वापस आए, विश्रांति में वापस आए। आज बताएं सबसे बड़ा दंड ये है, और कोई दंड मिलने वाला नहीं है। हाँ, अंत में न्याय के दिन अगर आज आप जीवित रहते हुए नहीं बदले, न्याय के दिन यीशु मसीह जब न्याय करेगा उस दिन नरक और स्वर्ग में वो दंड जरूर मिलेगा, लेकिन इसके अलावा आपको कोई दंड मिलने वाला नहीं, क्योंकि दंड यही है, सबसे बड़ा दंड परमेश्वर की उपस्थिति से निकल जाए। अब देखिए कितना अच्छा सब कुछ बनाया परमेश्वर ने 6 दिन में, आदम और हव्वा समेत सब कुछ बना के उनको एक वाटिका में रखा, और हर दिन परमेश्वर ठंडे समय उनसे मिलने आता था। क्या जीवन था उनका, हालेलुया, क्या जीवन था उनका, हालेलुया, हालेलुया, फिर परमेश्वर के साथ चलना क्या जीवन था उनका, हालेलुया। और वो विश्रांति से निकल गए, पाप के कारण विश्रांति से निकल, और उन्हें सजा क्या मिली? परमेश्वर ने उन्हें मार दिया क्या? नहीं, उपस्थिति से चले। यही है असलियत, इस पृथ्वी का दंड यही है। इस पृथ्वी से निकलने के बाद जो न्याय होगा वो नरक और स्वर्ग का, वो दूसरी मृत्यु, हालेलुया, वो दूसरी मृत्यु हमें से किसी को नहीं चाहिए। एक दूसरे को बोलिए दूसरी मृत्यु से बचें। वो जजमेंट डे पे होगा नहीं होगा। यीशु मसीह आज जो हमारा बचाव करता है, आज हमारा वकील है, उस दिन वो जज बन जाएगा और उस दिन कुछ सुनाने की है। लेकिन आज विश्रांति है, आज विश्रांति है, आज विश्राम में आप आ सकते हैं, आज आप वापस आ सकते हैं, आप उठा चुके हैं दंड। कितने लोग मेरे साथ एग्री हैं कि उपस्थिति से निकलकर दंड उठाया? कितना दुख हुआ है? दुख हुआ ही नहीं हुआ प्रभु की उपस्थिति से। मैं एक पल के लिए निकलता हूँ, मैं रोने लगता है, मेरे को बहुत अजीब लगता है, मैं कहाँ चला गया एक पल। इसलिए दाऊद रोता है, मुझे अपनी आत्मा से अलग ना कर। क्यों रो रहा है वो? राजा है, सारे ऐशो आराम में, क्यों रो रहा है? उपस्थिति के लिए क्यों रो रहा है? उपस्थिति के लिए क्यों रो रहा है? आप पे गड्डी हो सकती है, मैं कह रहा हूँ गड्डियां हो सकती है, आएगी, हालेलुया। मेरे समय परमेश्वर ने मुझे दिखाया है, हालेलुया, एक बड़ी ब्लेसिंग को परमेश्वर धन के रूप में भी हमारे बीच में दे देगा। वो बहुत छोटी सी बात है परमेश्वर के लिए, कुछ भी नहीं, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, दाऊद रोता है और क्या बोलता है? प्रभु मुझे अपनी आत्मा से दूर मत कर। वो दंड सहने के लिए, दंड उठाने के लिए कह रहा है, मुझे दंड दे दे लेकिन आत्मा से दूर मत कर। आप समझ पा रहे? जब उपस्थिति से निकलते सबसे बड़ी सजा हुई परमेश्वर के पास से जाना। आप गए नहीं, परमेश्वर निकाल देता है। आदम और हव्वा गए नहीं थे, पाप किया, परमेश्वर निकाल दिया, लेकिन आज परमेश्वर वापस बुलाता है, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, भजन संहिता 103 निकालेंगे और पढ़ेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में एक बड़ी विश्रांति के लिए परमेश्वर हम लोगों को तैयार कर रहा है। कली से जोर से बोले हालेलुया। एक बड़ी वापसी के लिए, एक बड़े फल के साथ, एक बड़ी सामर्थ्य के साथ आप परमेश्वर के पास हालेलुया आ रहे हैं। आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब लोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए।
यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा में है, वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। विंध्याचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको सिमरन रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। पवन लगते ही ठहर नहीं सकता, और ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। अर्थात उन पर उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को सिमरन करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलो, जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष मसीह के नाम में आमीन। फिर से 2 मिनट के लिए हाथों को जोड़ेंगे और प्रभु को धन्यवाद करेंगे। बाइबल कहती है उसने हमारे अधर्म के अनुसार हमें पलटा नहीं किया, हमारे पापों के अनुसार उसने हमसे व्यवहार नहीं किया। मेरे भाई मेरे बहन, आज प्रभु की सब दीन होकर आए, बहुत प्यार करता है। आज एक अच्छी विश्रांति के लिए मैं आपकी ओर देख रहा हूँ। बोले परमेश्वर से, प्रभु एक अच्छे विश्रांति के लिए मैं आपकी ओर ताक रहा हूँ। मुझे आपकी जरूरत है। बोले प्रभु से, प्रभु मैंने बहुत दंड पा लिया। आपका वचन कहता है आपकी उपस्थिति से जाना एक दंड है। मैं धन्यवाद करता हूं, आप मुझे वापस बुलाते हैं। सिर्फ आपका अनुग्रह, धन्यवाद करते हैं। हमारे अधर्म को क्षमा कर, हमें माफ कर, हमें अपने लोगों से धो, हमारे गुप्त पापों को क्षमा कर, हमारे पुरखाओं की गलतियों को माफ कर, हमारे पत्नी का, हमारे पति का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे कलीसिया का, हमारे लोगों का अधर्म क्षमा कर।
हमें क्षमा कर, हमें अपने लोगों से धन्यवाद करते हैं। आज आपके देह के अंग जब आपके पास आए, उस रोटी में और उस दाखरस में, आपके उस लहू में, आपके उस शरीर में सहभागी होने के लिए हमें मदद करें, हमारी मदद, यीशु के नाम, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले इन सारी बातों के लिए। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसके तीसरे वचन से 2 मिनट के लिए देखेंगे और बहुत परमेश्वर ने हमारा शुक्र किया, हमसे बातचीत की, तो महिमा करते हैं सारी बातों के लिए। और इसके तीसरे वचन को आप लोग पढ़ देंगे एक बार। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर ही है जो हमारे अधर्म को क्षमा कर सकता और हमारे रोगों को चंगा कर सकता। और परमेश्वर ने मुझे इन दिनों में वाचा दी है, विश्रांति की वाचा। प्रभु ने मुझसे कुछ कहा है आपके लिए, मेरे लिए। आप उस विश्रांति में प्रवेश करें। और मैंने जैसा अभी बताया कि इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं कि परमेश्वर की उपस्थिति से हमें निकाल दिया जाए। याद रखें, जब हम प्रभु की उपस्थिति से निकल रहे हैं, हम निकल नहीं रहे, परमेश्वर मजबूर होकर हमें निकाल रहा है। अगर हम उस अधर्म को मान लेंगे, अपने अधर्म को मान लेंगे, तो परमेश्वर क्षमा करने के लिए दया योग्य है। हालेलुया। देखिए इसका 12 वचन में क्या लिखा है, पढ़िए। विंध्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया। अभी क्या रोक है आपको? क्या रोक रहा है? मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको क्या रोक रहा है परमेश्वर के उपस्थिति में वापस लौटने के लिए? परमेश्वर एक बड़ी सामर्थ्य के साथ, एक बड़े अभिषेक के साथ आपको लौटा के लाने के लिए कह रहा है। एक बड़े विश्राम में आपको प्रवेश करने के लिए कह रहा है। आप जानते हैं बाइबल बोलती है अभी शब्द का विश्राम बाकी है। इजरायली लोगों को परमेश्वर विश्राम देना चाहता था, बाइबल कहती है वो अभी बाकी है। वो लोग उसमें प्रवेश करने नहीं पाए, वो उपस्थिति से निकल गए और बहुत सारे लोग नष्ट हो गए। लेकिन बाइबल कहती है अभी शब्द का विश्राम बाकी है, आपकी और मेरे लिए अभी बाकी है। हालेलुया। हालेलुया। आपको क्या रोक रहा है? शायद शैतान का कोई झूठ आपको घेर रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा झूठ आपको घेर सकता है कि नहीं तू इस लायक नहीं कि प्रभु की उपस्थिति में जाए। अलग अलग बहाने देकर आपको प्रार्थना करने से रोक सकता है, आपको प्रार्थना में आने से रोक सकता है, आपको उपस्थिति में आने से रोक सकता है। याद रखिए, आपको कुछ दंड मिलने वाला नहीं। जरा एक दूसरे की ओर देखिए और बोलिए आपको कुछ दंड मिलने वाला है। कुछ दंड मिलने वाला है। आप दुगना दंड पा चुके हैं। बोलिए एक दूसरे से। आपको लग रहा था कि कुछ अलग दंड आपको मिलेगा, कुछ अलग दंड मिलने वाला नहीं है। वो दंड ही है जो उपस्थिति से आप दूर चले गए। कहीं ना कहीं हमारा अधर्म और हमारा पाप हमें परमेश्वर से दूर ले गया। वो दंड है मेरे भाई, उससे बड़ा दंड कुछ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। उपस्थिति से निकाल दिए गए, वो दंड ही था। वो आत्मिक तौर पर मर गए, वो दंड ही था। हालेलुया। हालेलुया। अब कुछ दंड नहीं है, अब कुछ दंड सिर्फ एक दिन न्याय है। सिर्फ एक दिन न्याय होगा। अगर हम यहीं पे नहीं बदले इस पृथ्वी पर, तो एक दिन यीशु न्याय करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और मैंने बोला आप दुगना दंड पा चुके, मैं दुगना दंड पा चुका। जैसा दाऊद रोता है कि प्रभु मुझे अपनी आत्मा से दूर ना कर। कितने लोग जानते हैं इस बात को? आत्मा से दूर होना एक बड़ी कठिन बात है। जो लोग आत्मा के साथ चलते हैं,
अच्छा, कितने लोगों ने, मैं एक नॉर्मल सी एक बात पूछना चाहता हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, कितने लोगों ने कभी नशा किया है? मैंने 4 प्रकार के नशे किए। मेरे को डरा दिया मैं एक समय पे 4 प्रकार के नशे किए। आप जानते हैं कि नशा करने वाला व्यक्ति नशा छोड़ने में उसको बहुत समस्या होती है। अगर एक दिन उसको नहीं मिला तो बहुत समस्या के साथ चल पाता है वो, है ना? कितने लोग जानते हैं इस बात को? यहाँ तक कि भयंकर वाले नशे हमारे पंजाबी में चिट्टा कहते हैं, चिट्टा। जिन्होंने चिट्टा कभी खाया हो, अगर उसने 3-4 बार खा लिया, चाट लिया मतलब, तो वो रह नहीं सकता उसके बिना। उसकी आंतें खींचने लग जाती है, उसकी आंतें खींचता है वो। ऐसे ही कोई दारू रेगुलर पीता है तो उसकी आंतें खींचती है, वो अपने काबू में नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा नशा, एक बार मैं एक बड़े कन्वेंशन में गया था और एक पास्टर ने मेरे को बोला, और प्रचार करते हुए मेरे को क्या, सभी को बोल रहा था, वो कह रहा कि अगर आप जानना चाहते हो कि नशा असलियत में क्या है, मेरे भाई पवित्र आत्मा के नशे में आ जाओ। पवित्र आत्मा का जो नशा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, उससे बड़ा नशा कोई नहीं है। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ चलने लग गए, हालेलुया, आपके परिवार में या आपके आस पड़ोस में या आपका भाई या कोई बहन अगर कोई नशा करता है, उसके लिए प्रेयर करो, इसको पवित्र आत्मा मिल जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्रेयर करो दिन रात, पवित्र आत्मा से भर जाए, उससे बड़ा नशा कोई नहीं है, क्योंकि वो जी नहीं पाएगा फिर पवित्र आत्मा के बिना। इसलिए दाऊद क्या बोल रहे हैं, जब उससे गलती और पाप हुआ, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से दूर, तो मुझे मार ले, मुझे पीट ले, मुझे दंड दे ले, लेकिन मुझे अपनी आत्मा से दूर ना कर। पवित्र आत्मा से बड़ा नशा कोई नहीं है। उपस्थिति से निकलना सबसे बड़ी सजा। लेकिन आज मेरा टॉपिक है, प्रभु हमें विश्रांति में वापस बुला। हालेलुया। देखिए यशायाह 40 में लिखा है, आप और मैं दोनों दंड पा चुके, अब दंड नहीं मिलने वाला, अब आपको दंड नहीं मिलेगा। जिस समस्या से आप जूझ रहे थे वो खत्म होने जा रही है, क्योंकि प्रभु की विश्रांति आपके जीवन में आने जा रही है। और मैंने बीते दिनों में भी कहा था, अद्भुत रीति से हालेलुया चीजें बढ़ जाएंगी जो आपने सोची नहीं थी, वो चीजें आपके हाथ में आने जा रही है। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है, जो कुछ मैं देख रहा हूँ, मेरे आदमी बेटे और बेटियां, आप लोगों की आंखें खुल जाए, आप देखने लोगों को चीजों को देख रहा हूं बढ़ते हुए, आपके हाथों में कुछ चीजों को आते हुए देख रहा हूं। अगर आप विश्रांति में प्रवेश कर रहे हैं, कम से कम, मेरा बात को ध्यान से सुनना, कम से कम संडे बिल्कुल मत छोड़ो। ये विश्राम दिन है, ये विश्रांति की सबसे पहले सीढ़ी है। और दिन मैं आपको कुछ नहीं कह रहा है, आपको बढ़ना है वो दिन भी आओ, लेकिन कम से कम संडे बिल्कुल मत छोड़ना। ये विश्रांति में प्रवेश करने वाली बात। हालेलुया। निकालिए यशायाह 40 उसका पहला और दूसरा वचन। देखिए, मैं कुछ भी बात अपने मन से नहीं कहता हूं। अगर आपको डाउट हो हमेशा पूछो, मैं आपका आंतरिक पिता हूं, आपको कुछ भी डाउट है आप मुझसे पूछो कि ये क्यों है, आप ऐसा क्यों बोला, आपने ये कैसे किया, ये क्यों हुआ। देखिए यीशु मसीह के पास है, जब यीशु मसीह प्रार्थना करने गया, ध्यान से सुनिए, एक ऐसे व्यक्ति को लेके आया गया जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। कैसी दुष्ट आत्मा? जो उसको आग और पानी में गिराती थी। लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना के लिए गया हुआ था, चेले उसको निकाल नहीं पाए। हालेलुया। लेकिन जब यीशु आया तो वो पिता बोला कि चेले को निकाल नहीं पाए, प्रभु अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। तो प्रभु ने बोला ये क्या बात हुई, तू कुछ कर सकता है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। कई बार कुछ एक्शन करना होता है, कुछ एक्शन से ही जाएगा। हालेलुया। जैसा यीशु ने वहां पर क्या किया, यीशु ने उस बच्चे की तरफ देखा, और जैसे यीशु ने देखा, देखिए कई बार आपका देखना एक एक्शन है। हालेलुया। और यीशु ने देखा और क्या हुआ, जैसे यीशु ने उस बच्चे को देखा तो वो दुष्ट आत्मा उसको मरोड़ने लगी। और दूसरा एक्शन क्या था यीशु का? यीशु ने बोला एक गूंगी और बहरी आत्मा इसमें से निकल जा। और क्या हो गया, वो बच्चे को बहुत तेज मरोड़ कर
कई बार कुछ चीजें निकलने से पहले, एक दूसरे को बोलिए, निकलने से पहले, कुछ चीजें निकलने से पहले मरोड़ती है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, कुछ चीजें जाने से पहले आपको मरोड़ देगी। कई बार कई लोग बोलते हैं भैया मैं इस समस्या में आया था, समस्या तो 100 गुना हो गई। बिल्कुल बिल्कुल हुई होगी, क्योंकि जाने पर है, समस्या जाने पर है। कई बार निकलने से पहले मरोड़ती है, और बाइबल बताती है उसको मरोड़ दिया, और निकल कर जब वो गई तो लोगों ने बोला ये तो मर गया। क्या बोल रहे हैं? बोले बच्चा मर गया। सब कई लोग बोलने लगे, लेकिन यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और उसको उठाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। अभी चेले देख रहे थे ये सब, जितने लोग चेले हैं ना वो चुप नहीं रहते, वो अपनी नाकामी में फिर से पूछते हैं हमसे क्यों नहीं हुआ। चेले देख रहे थे और चेले यीशु के पास गए, यीशु हमने क्यों नहीं किया। हालेलुया। तो आप पूछ सकते हैं, कई बार कुछ चीजें जब मैं आप कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ करके, आप पूछे ये हमसे क्यों नहीं हो पाया, आपने ये क्यों किया, ये कहां से किया आपने। जैसे मैंने बोला आप दुगना दंड पा चुके, आपको पूछना चाहिए भैया किधर लिखा है, यशायाह 40 उसका एक पढ़ो। कई बार पूछते नहीं है, कई बार पूछिए, चेले पूछते थे, चेले वही है जो पूछते हैं गुरु से, वो तो भीड़ है जो सुनती है और चली जाती है। आप चेले हैं जो आप पूछेंगे, इसलिए मैंने बोला आप संडे आइए और दिन आइए मत आइए, क्योंकि चेले और दिन आते हैं। हालेलुया। चेले उपस्थिति से जा नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि उनको सजा जैसी लगती है उपस्थिति से निकलना। हालेलुया। ठीक है, पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। देखिए क्या कह रहे हैं, मेरा परमेश्वर, बोला तुम्हारा परमेश्वर, मैं प्रभु का दास हूँ और मेरे से पवित्र आत्मा कह रहा है मेरी प्रजा से एक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारा परमेश्वर। क्या बोल रहा हूँ मैं, किसका परमेश्वर। जब मैं कह रहा हूँ तुम्हारा तो किसका है, मेरा। ऐसा करो, मेरे तरफ देखो, ऐसा बोलो, मेरा है। तो तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है, पढ़िए आगे, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। क्या मिलने जा रहा है, आपके हर एक विषय में। एक विषय में नहीं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक विषय नहीं कह रहा हूं, आपके हर एक विषय से जहां आप जूझ रहे थे परमेश्वर शांति दे रहे हैं। और ये मैंने नहीं कहा, जब मैं 21 दिन प्रार्थना में बैठा हूँ तो अलग अलग चीजें मुझे सीखने को मिल रही है, और पवित्र आत्मा मेरे से आपके लिए भी बात कर रहा है। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, और परमेश्वर मुझसे कह रहा है तू मेरी बेटी एक बड़ी शांति से भर जाएगी। जितना तुझे सहना था सह लिया, अभी तू एक बड़े शांति से भर जाएगा। हालेलुया। मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो, यरूशलेम से शांति की बातें कहो, और उससे पुकार कर कहो। धीरे मत कहो, कैसे कहो, पुकार कर कहो। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनो, वो कहता है मेरी प्रजा से शांति की बातें कहो, फिर कहता है यरूशलेम से शांति की बातें कहो। अब मेरी तरफ ध्यान से देखो, इधर देखो, प्रजा कौन है, बोलो मैं हूं। यरूशलेम कौन है, बोलो मेरा परिवार है, मेरा घराना है, मेरी गली है, मेरा ये दिल्ली शहर है, मेरा ये दिल्ली देश है, जहाँ मैं रहता हूँ वो जगह है, मेरी कलीसिया है। जब मैं आपसे शांति की बातें कह रहा हूँ, आप दूसरों से अशांति की बातें मत करो, बंद करो, नहीं तो श्राप है। वो श्राप जो आप मुंह से निकाल रहे हो दूसरों के लिए, ध्यान से सुनो, उस श्राप को बोलना बंद करो दूसरों के लिए। कई बार आप अपनी फैमिली के लिए श्राप बोल रहे हो, अपने पति, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने घराने के लिए, अपने देश के लिए, दिल्ली के लिए, कई लोग अपनी कलीसिया के लिए एक शांति की बातें कहते हैं। अपने काम के लिए कई लोग शराब बोलते रहते हैं,
अगर तेरे को अगर उसमें मजा नहीं आ रहा, अगर सैलरी कम है, कुछ अपना कर लेना। किसने मना किया है? ये पृथ्वी पर जो कुछ है सब यहोवा ही का है, उसमें सब रहने वाले। हाथ को डाल। हालेलुया। समझ पा रहे? प्रभु कहता है मेरी प्रजा से शांति की बातें कहो। फिर प्रभु कहता है देखो मेरा काम है आपसे शांति की बातें कहना। हालेलुया। आपका काम है अपने परिवार से, अपने घराने से, अपने गली से, दिल्ली देश से, अपने आसपास से, अपने काम से, अपने घर से, अपने गाड़ी से शांति की बातें कहो। अपनी गाड़ी पे बैठते हैं और बोलते हैं यही थी क्या मेरे लिए, कोई बढ़िया नहीं थी। क्या दे रहा है? शराब दे रहा है गाड़ी को। अपनी चीजों को शराब देते रहते हैं। शांति की बातें कहो। आपको पता है दीवारें सुनती है। हालेलुया। आपके पास जो है वही आप आगे पहुंचाओगे ना। आपके पास एक बाल्टी पानी है, 4 बाल्टी दोगे क्या? अगर आपके पास शांति है तो आप शांति दोगे। बोलो मैं शांति से भरा हूं। मैं शांति से, मैं प्रभु की शांति को ग्रहण करता हूं। मैं प्रभु की शांति अब जो शांति आप लेके जा रहे हो आज अपने घर में बोलिए। आमेन। हालेलुया। चारों दीवारों पे हाथ रखना, अपने घर की चौखट पे हाथ रखना और बोलना शांति से भर जा मेरे घर। हालेलुया। सारी दुष्ट आत्माएं, सारे दुष्ट के काम, शैतान के काम नष्ट हो जाएंगे। मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, आपको पता है, क्योंकि अभी ऐसा समय आने वाला है क्योंकि जब मैं आप लोगों को मिलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं उपस्थिति के अंदर और गहरे में जाने वाला हूँ। इसीलिए आप ऐसा काम करना शुरू करो। आप जिधर जा रहे हो उधर शांति की बातें बोलो। अपने दोस्त की दुकान पर गए, अपने दोस्त के घर गए, घर में जाते हुए शांति बोल दो, इस घर में शांति आ जाए। अगर आपको शांति मिल रही है, दूसरों को शांति ही देना है, कुछ व्यर्थ नहीं बोलना, अपने मुंह से व्यर्थ बोलना बंद कर दो। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हाथों को हिला के प्रभु को महिमा करें। अगर प्रभु आपको शांति दे रहा है, आप दूसरों को अशांति कैसे दे सकते? मेरे पास शांति है तो मैं आपको अशांति कैसे दे सकता हूं? अगर मैं ब्लेसिंग हूं, आपको श्राप कैसे दे सकता हूं? हालेलुया। 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 ठीक है, आगे बढ़िए। तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। देखो हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, आपके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को लाता है। आप उपस्थिति से निकल गए पाप के कारण, आपने इतने दिन मेहनत की, परमेश्वर देख रहा था मेरा बेटा जितनी मेहनत कर रहा है, मेरी बेटी जितनी मेहनत कर रही है, उतना इसको मिल नहीं रहा, क्योंकि श्राप में चला गया, मेरी उपस्थिति से निकलकर श्राप में चला गया। लेकिन अब प्रभु क्या कह रहा है? तेरी कठिन सेवा पूरी हुई। उपस्थिति से निकलकर जो तुझे सजा मिली, सजा में भी परमेश्वर तेरे लिए कुछ बदल रहा है, कुछ बदल रहा है, कुछ बदल रहा है, कुछ बदलने जा रहा है। यीशु मसीह ने एक बात कही, ध्यान से सुनो। उसने कहा कोई पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं बदल सकता। अगर आपको नया दाखरस चाहिए, नई ब्लेसिंग चाहिए, आपको नया बनना। बहुत सारी चीजें यीशु मसीह करता था, चेलों को समझ में नहीं आती थी, पूछते थे। अगर आप चेले हैं तो पूछो, अगर आप चेले नहीं तो खाली संडे आओ, विश्रांति में प्रवेश करो। संडे आना, विश्राम में प्रवेश करना। हालेलुया। अगर आप चेले हो तो और दिन भी आओ, चेले नहीं तो मत आओ, जरूरत नहीं आओ। हालेलुया। अगर आप विश्रांति में प्रवेश करोगे आप संडे में कर सकते हो, लेकिन चेले तो पूछते हैं। चेले तो एक चिंबक की तरह है जो अपने दूर से चिपके रहते हैं। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठकर स्वर्ग उठा लिया गया, लेकिन चेलों को तो दिखता ही था। हालेलुया। 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 वो तो रह नहीं सकते थे ना उसके बिना, तो उनको तो दिखता ही था। हालेलुया। हालेलुया। कुछ चीजें पूछने की होती है। हालेलुया। ठीक है, आगे बढ़िए। मेरे अदर का दंड अंगीकार किया गया है। अब देखो कैसे आपका जो श्रम है, जो आपके ऊपर जो समस्या आ गया था पाप के कारण, परमेश्वर की उपस्थिति से आप गए थे,
कहीं ना कहीं आप प्रार्थना करके रोए हो, इसलिए तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया। अगर आप नहीं रोए तो फिर कोई और रोया है आपके लिए। कहीं ना कहीं किसी ने आपके लिए प्रार्थना किया। हो सकता है एक पत्नी ने पति के लिए प्रार्थना की है, एक पति ने पत्नी के लिए प्रार्थना की है, एक बहन ने भाई के लिए, या किसी हालेलुया आपके पास्टर ने आपके लिए प्रार्थना की, या आपने पास्टर के लिए प्रार्थना की। हालेलुया। और सबसे बड़ा हमारा महायाजक यीशु मसीह हम सबके पापों के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। लिखा है तेरे अधर्म को अंगीकार कर लिया गया। याद रखिएगा, अधर्म क्षमा ही जब होगा जब तू मान लेगा। अंगीकार मतलब मान लिया गया। क्षमा कब होगा? जब तू मान लेगा। पाप हुआ तो मानना तो पड़ेगा, गलती हुई तो माननी तो पड़ेगी। रोइए। और वहां लिखा है तेरे अधर्म को बोल दिया गया है, बोल दिया गया। इसलिए मैंने क्या कर दिया बोलने पे? आदम जब दाऊद अपना अधर्म मानता है तो क्या कर दिया? संहिता 32 में क्षमा कर दी। आगे क्या? यहोवा की बात सिद्ध होती, सब पापों का दंड पा चुका है। देखो, परमेश्वर के हाथ से तू क्या पा चुका है? कितना पा गया? गुनाह। और मैंने आपको बताया परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाना ही सबसे बड़ा दंड है। इस पृथ्वी पर इससे बड़ा दंड ही नहीं है। परमेश्वर को जानने के बाद परमेश्वर से दूर होना सबसे बड़ा वही दंड है। पृथ्वी पर कुछ दंड नहीं मिलने वाला। एक कोई बीमारी तेरे पे नहीं आएगी, कोई कंगाली तेरे पे नहीं आएगी। सबसे बड़ा दंड ही यही था तेरा कि तू परमेश्वर से दूर किया गया। तू सोचा मैं खुद नहीं हुआ, तुझे किया गया क्योंकि तूने पाप किया, तूने वचन को सुना और नहीं माना, इसलिए परमेश्वर ने मजबूरन तेरे को दूर किया। लेकिन अभी वो विश्रांति में वापस तुझे लेकर आ रहा है। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं वापस आने के लिए? हालेलुया। प्रेम के साथ प्रभु को हालेलुया बोलेंगे और प्रभु के लिए जोरदार ताली बजा करते हैं। प्रभु ने वापस आ रहा है। और अपने प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांग लेते, जोर से बोले आमीन।